गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं है। ये पोइम है आपकी सिलेबस में, बिहाइव बुक, पोइम नंबर 6। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। अब हम इस पोइम को स्टार्ट कर रहे हैं। रिमेंबर, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. इसमें पोइट हमें बताना चाहता है कि याद रखो, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, पराया नहीं है। कोई भी कंट्री विदेश नहीं है, बाहरी देश नहीं है। ऑल द यूनिफॉर्म, बीनीथ होता है नीचे, ऑल यूनिफॉर्म सभी के कपड़ों के नीचे। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर है, एक ही प्रकार का शरीर है जो सांस लेता है। लाइक आर्स, हमारी ही तरह उनके शरीर है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारी ही तरह उनके पास भी धरती है जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं, यानी कि दूसरे देशों के लोग। इज अर्थ लाइक दिस, उनकी धरती भी हमारी धरती के जैसी है। इन विच वी ऑल शेल लाई, ऐसी धरती, जब हम मर जाएंगे तो हम इसी धरती के नीचे मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो सभी जो दूसरे विदेश के लोग हैं वो भी सभी हमारे जैसे हैं। सेकंड स्टैंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स long winter starved. Their hands are ours, and in their lives we read a labor not different from our own. इसमें पॉइंट बताना चाहता है कि कि दूसरे लोग भी धूप, हवा और पानी का उपयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं। पॉइंट बताना चाहता है कि वो सभी हमारे समान ही शांति के समय फसलों से भोजन प्राप्त करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, जैसे उन्हें भोजन मिलता है वैसे ही हम खाते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर, युद्ध के दौरान, है ना। और जब युद्ध रूपी लंबी सर्दी आती है, समान रूप से हमें भूखे मरना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइव्स वी रीड, और उनकी जीवनियों में हम पढ़ सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो भी हमारी ही तरह मेहनत करते हैं, वो भी हमारी ही तरह मेहनत करके पैसा कमाते हैं या खाना खाते हैं, सेम थिंग। नेक्स्ट लाइन, रिमेंबर दे हैव लाइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। याद रखो, उनकी आंखें हमारी आंखों के समान हैं, उनकी आंखें उसी प्रकार से होती और जागती हैं जैसे कि हमारी। उसी तरह उनके अंदर भी ताकत है जिस प्रकार की ताकत हमारे अंदर है। स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, उसी तरह की ताकत है जिसे हम जीत सकते हैं। कैसे? प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर धरती के ऊपर एक समान, एक जैसी कॉमन लाइफ है। दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, ऐसे जीवन के तरीके हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं। मतलब जीवन जीने का जो ढंग है वो सेम है सभी का। नेक्स्ट है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेज, बैट्रिक, कंडेम्ड, रिमेंबर वी who take arms against each other. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust, outrage in innocence, of air that is everywhere are on. Remember, no men are foreign, no country is strange. इसमें पॉइंट यही बताना चाहता है कि हमारे ही भाइयों से हम लोग, याद रखो कि हमें घृणा करने के लिए कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि उनसे प्यार नहीं करना, उनसे नफरत करनी है। हमारे ही भाई हैं वो, लेकिन वो हम ही हैं जो ऐसा करते हैं, और हम भी हैं जो उनके प्यार को लूटते हैं। वो हम ही हैं जो अपने भाइयों से घृणा करते हैं।
याद रखो, हम ही उनके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, हम ही उनसे घृणा करते हैं, हम ही उन्हें संतोष दे सकते हैं, लेकिन कैसे दे सकते हैं? जब हम उन्हें अपने भाई बताएंगे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। ये हमारी धरती ही है जिसके ऊपर हम रहते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी जो नफ़रत है, नफ़रत की आग है, और जो हमारे अंदर की मिट्टी है, धूल है, जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, जिसके कारण हम अपने भाई को पहचान नहीं पाते, और हम निर्दोष होते हुए भी उसी हवा को सारी जगह फैला देते हैं। यानी कि हम सभी को यही कहते हैं कि हमारे जैसे बनो और उनसे नफरत करो। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखो कि हमारे से कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी बाहरी नहीं है, कोई पराया नहीं है, हमारे जैसे ही हैं। तो ये पॉइंट जो है ये लिखी गई है जेम्स किरकप के द्वारा, जिसमें उसने बताया है कि महान विचार भरा हुआ है, मानवता की एकता की ताकत करता है, वकालत करता है, सॉरी। कोई भी मनुष्य अलग नहीं होता, कोई भी देश पराया नहीं होता, सब लोग एक ही धरती के ऊपर रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं। यदि हम एक दूसरे से घृणा करेंगे तो ये अपने आप से घृणा करने के समान ही होगा। हम में और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। दूसरों को जीतने के लिए प्यार सबसे बड़ा हथियार है। एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाकर हम अपनी मानव धरती को दूषित कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य विदेशी नहीं है, कोई भी बेगाना या पराया नहीं। तो इसीलिए कहा गया है, जेम्स किर्कप ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि कोई भी इंसान हमारे देश से या हमारी राष्ट्रीयता से अलग नहीं है, हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो। थैंक यू।